हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और कास ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 तो ए और बी का मान क्रमशः है। देखिए, हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है कौड़ी में 3/2 और कास ए माइनस बी की वैल्यू भी दी गई है कौड़ी में 3/2। और यहाँ पे हमसे ए और बी का मान पूछ रहा है कि ए और बी का मान क्रमशः है। पहला ऑप्शन हमारा 45 अंश और 30 अंश, ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 30 अंश। दूसरा ऑप्शन है ए बराबर जो है 45 अंश, बी बराबर 15 अंश। और दूसरे ऑप्शन में बी बराबर ए बराबर 15 अंश और बी बराबर 45 अंश। तीसरे में ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 30 अंश। और चौथा ऑप्शन हमारा है ए बराबर 30 अंश, बी बराबर 45 अंश। तो आइए देखिए किस तरह से हम हल करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 अर्थात कौड़ी में 3/2। तो हम देखेंगे साइन कितने अंश की वैल्यू कौड़ी में 3/2 होती है। जैसा कि हम जानते हैं साइन 60 अंश, साइन 60 अंश की वैल्यू कौड़ी में 3/2 होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर कौड़ी में 3 को हम लिख सकते 3/2 को साइन 60 अंश। क्यों? क्योंकि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2। अब ध्यान दीजिए, इधर से भी साइन हटा दीजिए और इधर से भी साइन हटा दीजिए, अर्थात हमें ज्ञात हुआ ए प्लस बी बराबर 60 अंश। ए प्लस बी की वैल्यू कितना मालूम हो गई, 60 अंश। समीकरण नंबर 1 इसे हम दे देते हैं। फिर हमें दिया हुआ है कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी की वैल्यू हमें दी गई है कौड़ी में 3/2। अब हम देखते हैं कास कितने अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो हम लिखेंगे कास ए माइनस बी बराबर, इसकी जगह लिखेंगे कास 30 अंश। कितना लिखेंगे, कास 30 अंश। फिर कास कास हम हटा देंगे तो ए माइनस बी हम लिखते हैं कितना, 30 अंश। और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ए प्लस बी की वैल्यू हमें 60 अंश प्राप्त हो गई और ए माइनस बी की वैल्यू 30 अंश मालूम हो गई। अब जो है दो समीकरण हमें प्राप्त हुए, इन दोनों को हल करके हम ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1, और ए माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमें प्राप्त हुए, तो इसे हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए बी बी जो है बराबर है इसका गुणांक और चिन्ह विपरीत है, तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और जोड़ने पर हमारा जो है बी बी से कैंसिल हो गया, ए ए जोड़ेंगे 2a और 60 30 कितना हुआ 90 डिग्री। ए बराबर 90/2 कर देंगे, काट देंगे, कितना आ गया 45 अंश। ए की वैल्यू क्या आ गई 45 अंश। वैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जो है ध्यान देंगे, अगर जो है आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ओएमआर शीट पे गोला भरना है तो ए की वैल्यू जो है 45 अंश हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसमें ए की वैल्यू 45 अंश है। पहला देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा ए बराबर 45 अंश और किसमें दिया है, सी में ए बराबर 45 अंश। ठीक, या तो पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, या तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर 60 अंश है, ए प्लस बी बराबर 60 अंश है, अर्थात दोनों को जोड़ने पर 60 आना चाहिए। तो 45 15 60, इस तरह से हम देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा सही है। तुरंत आप जो है टिक मार सकते हैं, वहां गोला भर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि यहाँ 45 और 30 हम जोड़ेंगे, ध्यान देंगे 45 और 30 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 75 प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो है पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं मान, ए का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर एक हम लेंगे ए प्लस बी बराबर 60 अंश, ए की वैल्यू 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश। तो बी बराबर हमारा हो गया 60 माइनस 45 अंश।
तो b बराबर कितना प्राप्त हुआ 15 अंश। इस तरह से देख रहे हैं a की वैल्यू 45 अंश और b की वैल्यू क्या हो गई 15 अंश। ठीक, आप देख सकते हैं 45 15 60, दोनों का योगफल a प्लस बी बराबर कितना है 60 और 45 में से 15 घटाएंगे 30, तो यहाँ a माइनस बी बराबर 30, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे और आप तुरंत जो है उसे रफ पेपर पे हल करके जो भी ऑप्शन सही होगा उसे क्या कर देंगे गोला कर देंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए इसे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हम देखेंगे इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से ही 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है और इस तरह से इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है हमारा ऑप्शन हम देखते हैं, कॉर्डिम 3/2 1/2, कॉर्डिम 3/2, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1/2 और हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन 2/3 और डी वाला है कॉर्डिम 3। जरा ध्यान देंगे, हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो यहां पे हम देखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है मान रखेंगे tan 30 का मान हम रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 अर्थात 1/3। तो ऊपर लिखेंगे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर बटे, नीचे हम देखेंगे नीचे भी सेम है प्लस के रूप में है, तो 1 प्लस tan 30 का मान 1/3 का स्क्वायर। ठीक ना, 1 माइनस tan 30 का मान 1/3 का स्क्वायर प्लस बटे 1 प्लस फिर वही tan 30 का मान 1/3 का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, तो यहां देखते हैं ऊपर 1 माइनस 1 का वर्ग हम करेंगे 1 और कॉर्डिंग 3 का वर्ग 3, तो 1 माइनस 1/3 बटे नीचे 1 प्लस हम लिखेंगे ये भी हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और कॉर्डिंग 3 का वर्ग 3 होगा, तो 1 प्लस 1/3। आगे देखिए 3 1 का 3, इसे घटाएंगे 3 1 का 3, 3 में से 1 गया क्या बचा 2/3 बटे 3 1 का 3 और 1 4/3, 2/3 बटे 4/3। फिर हम देखते हैं बटे के नीचे बटे है तो इसे पलट देंगे, हम लिखेंगे 2/3 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 3 और 4 नीचे आ जाएगा 3/4। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 का 2, 2 दूना 4, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ मान 1/2 अर्थात 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा 1/2, जो कि हमारा जो है बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक, चलिए नोट करिए इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए कोई जो है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, उसका एक चाप केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दिया है 2 पाई सेमी स्क्वायर, 4 पाई सेमी स्क्वायर, 6 पाई सेमी स्क्वायर और 8 पाई सेमी स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, हमें यहाँ पे देख रहे हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या हमें कितना दी गई है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 6 सेंटीमीटर और जो है
वह जो है वृत्त का चाप केंद्र पे कितने अंश का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर हम क्या लिख देते हैं? 60 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू 60 अंश दिया है बटे 360 अंश गुणे, देखिए चूंकि यहाँ पे ऑप्शन पाई में दिया है तो इसलिए पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, पाई को पाइये रहने देंगे, गुणे आर कितना है? आर 6 है, 6 का स्क्वायर हम कर दिए। यहाँ पे देखिए 6 का 6, 6 6 के 36 अर्थात हमें प्राप्त हुआ 1/6 गुणे पाई गुणे 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 के क्या हो गया? 36। और हम 6 को और 6 से 36 को काट दिए, 6 6 के 36, हमें क्या प्राप्त हुआ? 6 पाई सेमी स्क्वायर, क्योंकि जो है हम क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से जो भी दिया जाएगा आप फटाफट जो है कैलकुलेशन करके और उस ऑप्शन को OMR जो है सीट पे क्या कर देंगे? गोला कर देंगे। चलिए देखते हैं और इसी तरह से आगे क्वेश्चन। अगला चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, 4x प्लस के बराबर 0, इसमें दिया गया है के बराबर 0 का एक मूल 6 हो तो के का मान होगा, का एक मूल 6 हो तो के का मान हमसे पूछ रहा है, के का मान होगा। ठीक, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम देखते हैं। 4 ऑप्शन हमें है ए, अरे के का मान -12, -6, 6, 12, -12। दूसरा हम देखते हैं 6, फिर हम देख रहे हैं दूसरा 6 हो गया। अगला देखते हैं -6 फिर 12, -6 12। देखिए तो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है। हम समीकरण को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है। क्या है? 6 है। जब इसका एक मूल 6 है तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, क्योंकि x का मान जो है हमें 6 यहां दिया हुआ है। हम इसमें लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण में रखने पर, x बराबर 6 समीकरण में रखते हैं। देखिए x की जगह 6 रखेंगे, यहाँ x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर -4 गुणे x की जगह लिखेंगे 6 प्लस के बराबर 0। 6 का वर्ग करिए, 6 6 के 36 -4 4 6 24 प्लस के बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ पे हम देखते हैं 36 में से 24 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 12, 12 प्लस के बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो के की वैल्यू हम निकालेंगे, के उधर जाएगा, इधर प्लस के रूप में है तो उस तरफ जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा, तो के बराबर क्या होगा? -12, जो कि हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जिस तरह से इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है,
तो कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, यदि उसका एक मूल आपको दे रहा है तो यक्स की जगह वो मान रख देंगे। जैसा कि इसमें हम यक्स की जगह क्या रख दिए, 6 रख दिए। यक्स की जगह 6 रख करके इसे हम हल करते हैं तो के का मान हमारा -12 आता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से हल कर सकते हैं, और इसमें हमारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल 24 है, और क्या दिया गया है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। चलिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, संख्याएं क्रमशः होंगी। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं 16 और 8, दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 12 और 6, तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं 18 9, और चौथा ऑप्शन है 14 और 7। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनका योगफल हमें 24 दिया गया है। दो संख्याओं का योगफल क्या है, 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसे ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 16 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 16 8 जोड़ेंगे 24 आ जा रहा है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं 16 8 24, और यह संख्या पहली संख्या इसकी 8 की 2 गुनी है, 8 दूना 16। इस तरह से, और किसी में इस तरह से नहीं। देखिए 12 6 18 हो गया, 18 9 27 होगा, 14 7 21 होगा। तो इस तरह से केवल ऑप्शन को देख करके ही हम तुरंत टिक मार सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर 24 हमें प्राप्त हो रहा है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो हम देख रहे हैं पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, अर्थात 8 गुना 16। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन वर्णात्मक में आ जाते हैं तो आप किस तरह से हल करेंगे, तो उसे हल करने के लिए आप सबसे पहले मानेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हम एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। दोनों का योगफल 24 है, अर्थात x प्लस y बराबर हम क्या लिखेंगे, 24। और इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसमें प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो हम संख्याएं लिए हैं x और y, तो x प्लस y बराबर होगा 24। समीकरण नंबर 1 दे दिए। फिर क्या है, इसमें हम देख रहे हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इसमें कहा गया है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, अर्थात यह x जो है y की 2 गुनी है। जब x y की 2 गुनी है तो y में यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अर्थात हम लिख सकते हैं x बराबर 2y, या y को आप बाईं तरफ लाएंगे तो x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y बराबर क्या प्राप्त होगा, 0। समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरह से 1 और 2 समीकरण प्राप्त हुए, और इन दोनों समीकरणों को हल करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा कि पहला समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण नंबर 1, और x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर है, चिन्ह समान है, तो क्या करते हैं हम घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हम कर दिए। यक्स यक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर y है और नीचे अभी वाला चिन्ह देखेंगे प्लस 2y, y और 2y दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 3y, और यहाँ पे 24 में से शून्य को घटाएंगे बचा 24, तो y बराबर 24 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 और 8 24। y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 8 प्राप्त हुई। अब इस y का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले में हम रखते हैं, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम रखेंगे हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24। ठीक, y की जगह में क्या रखना है 8 रखना है, तो x प्लस 8 बराबर हम लिखेंगे 24। तो x बराबर क्या हुआ 24, 8 को उस तरफ कर देंगे माइनस के रूप में हो जाएगा -8, और 24 में से 8 घटाएं क्या प्राप्त हो गया 16। x की वैल्यू 16 हमें प्राप्त हुई और y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 8 प्राप्त हुई। x हम पहली संख्या माने थे, जरा ध्यान दीजिए, पहली संख्या सॉरी यहाँ पहली संख्या हम x माने थे, क्या माने थे x, पहली संख्या को हम x माने थे, इसलिए पहली संख्या हमारी 16 है, और दूसरी संख्या को y माने थे, दूसरी संख्या 8 है। तो इसमें पूछा गया था संख्याएं क्रमशः हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं। अगर आपको जो है वर्णात्मक में आ जाता है तो आप इस तरह से इसे हल करेंगे। अगर ऑप्शनल आता है आपको जो है बहुविकल्पी, तो आप केवल ऑप्शन देख के आप जो है इसे जो है टिक मार सकते हैं। जैसा कि हम बताए कि दोनों को जोड़ने पर 24 प्राप्त हुआ, और जो है पहली संख्या दूसरी की क्या है 2 गुनी है। चलिए नोट करिए इसे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1। ध्यान देंगे यहाँ पे बराबर क्या होगा 1। द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विवितकर होगा। हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ x माइनस 1/x बराबर 1, इसका विवितकर पूछ रहा है। जरा ध्यान देंगे, देखने से हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात कितनी होती है 2 होती है। तो देखिए हम देख रहे हैं x माइनस 1/x बराबर 1 हमें दिया गया है, देखने में तो नहीं लग रहा है, तो लेकिन हम देखें ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पे हम बटे 1 करके 1 और x का एलसीएम लेंगे 1 और x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा 1 में 1 1 का 1 बराबर क्या हुआ 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x का गुणा 1 में करेंगे x 1 का x एक तरफ कर देंगे x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ 0। देख रहे हैं, अब यह हमें जो है पता चल रहा है कि यह एक कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण है। तो इसका हमें क्या निकालना है विवितकर निकालना है। तो विवितकर निकालने के लिए हमें a b c की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो हम इसे देखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक a होगा, अर्थात a बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। फिर हम देखते हैं x का गुणांक b होगा, तो b बराबर हमें प्राप्त हुआ -1, और तीसरा अचर पद हमारा c होगा, c बराबर क्या है -1। विवितकर का फार्मूला विवितकर d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 c का मान -1। d बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा
प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 इक्का 4 इक्का 4, तो डी बराबर 1 प्लस 4 अर्थात क्या प्राप्त हो गया हमें 5। तो इस तरह से विविध कर डी हमें क्या प्राप्त हुआ 5, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, तो इस तरह से जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ वर्णात्मक क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 2 कामा वाई 2 कामा वाई तथा 2 कामा वाई तथा 10 कामा 3 के बीच की दूरी के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इनके बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु हैं, हम मान लीजिए ले लेते हैं दो बिंदु ए और बी। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है बी है, और इनके निर्देशांक दिया हुआ है 2 कामा वाई और यहाँ पे 10 कामा 3, और इनके बीच की दूरी हमें क्या दे दिया 10 मात्रक। बीच की दूरी 10 मात्रक, हमसे y का मान पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे ए बी में हम देखेंगे, हम लिखेंगे ए बी के लिए पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 से। तो हम लिखेंगे x1 बराबर 1 सॉरी x1 बराबर 2 और y1 बराबर y, फिर क्या है x2 बराबर 10 और y2 बराबर 3। ठीक, तो हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ बीच की दूरी हमें क्या दी गई है 10 मात्रक, तो यहाँ बीच की दूरी की जगह लिख देंगे 10 बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा 10 है, 10 माइनस x1 कितना है 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, y2 की वैल्यू 3 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए इसे ज्यों का त्यों हम उतारते हैं 10 बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हम देखेंगे 10 में से 2 को हम घटाएंगे, 10 में से 2 को घटाते हैं हमें क्या प्राप्त होगा 8, 8 का स्क्वायर अब प्लस इसे लिखेंगे 3 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, फिर हम देखते हैं 10 बराबर 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 8 अट्ठा 64 और यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे इधर हमें जो है दाएं पक्ष में कौड़ी है उसे हमें हटानी है। कौड़ी हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे तभी कौड़ी हटेगी। तो वर्ग करेंगे हम तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग हमें करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर हम करेंगे 10 का वर्ग
बराबर कड़ी में हम देख रहे हैं 64 प्लस 3 माइनस वाई का वर्ग, 3 माइनस वाई का वर्ग, और सबका इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग किए, 10 का वर्ग हम करेंगे, 10 का वर्ग क्या होगा, 10 दहा में 100 हमारा हो जाएगा, 100 बराबर इधर हम देख रहे हैं कड़ी में 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसका वर्ग हम करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हमारी कड़ी खत्म हो जाएगी। अब हम इसे लिखेंगे 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं 100 बराबर 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे पूरा हम बाईं तरफ लाएंगे तो हम लिखते हैं 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हमारा हुआ 100। 64 को उस तरफ भेजेंगे हम, 64 प्लस के रूप में है, उधर जाके माइनस के रूप में हो जाएगा, तो इसे हम लिखते हैं 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100। 64 उधर जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा -64, तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 को हम घटाते हैं, 100 में से 64 को घटाएं कितना प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। आगे देखिए, फिर हमें इसमें y की वैल्यू प्राप्त करनी है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर को हम हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा तो कड़ी लग जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर ही हो जाएगा। ध्यान देंगे स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसमें जो है कड़ी लग जाएगी, लेकिन यह प्लस और माइनस दोनों चिन्हों में हो सकता है, इसकी वैल्यू प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। हम लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस कड़ी में 36 और 3 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6। तो हमें प्राप्त हुआ 3 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 6। हमें y का मान ज्ञात करना है, एक बार हम प्लस 6 लेकर के जो है इसे हल करेंगे, एक बार माइनस 6 लेकर के हल करेंगे, इस तरह से y के हमें दो मान प्राप्त होंगे। अब देखिए यदि हम प्लस 6 ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 6, प्लस के रूप में लिए तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वाई बराबर 3 को उधर भेजेंगे 6 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर 6 में से 3 घटाए क्या बचा 3। ठीक, हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो y बराबर हो गया, माइनस उधर चला गया -3, y क्या प्राप्त हुआ -3। तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्लस लिए तो y का मान कितना आया, -3 आ गया। एक बार इसे हम क्या करेंगे, माइनस लेके हल करेंगे तो हम देखते हैं 3 माइनस वाई बराबर हम लिखेंगे -6, फिर हम लिखेंगे माइनस वाई बराबर -6, 3 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -3, तो माइनस वाई बराबर -6 -3 दोनों जोड़ देंगे, दोनों का चिन्ह समान है तो -9, माइनस माइनस से कैंसिल कर दिए तो y बराबर क्या हुआ 9। तो इस तरह से देखते हैं कि y के हमें दो मान प्राप्त हुए, y बराबर क्या प्राप्त हुआ -3 और y बराबर क्या हुआ 9। इस तरह से y के दो मान हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए इसे नोट करिए और यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे।